Dear students, today our topic is blood and its component. Blood is a connective tissue. It is slightly alkaline. Alkaline having the pH of 7.35 to 7.45 इसका pH होता है. Blood constitutes about 20% extracellular fluid and blood जो होता है एक adult male में तो ये 5 से 6 लीटर्स तक होता है. लेकिन अगर हम देखेंगे एडल्ट फीमेल तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो 4.45 लीटर्स का होता है. ये जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है. ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उससे हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा. एंड देयर आर वेरियस सस्पेंडेड वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स. सो ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट्स. ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरा जो होता है उनको हम बोलते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स. फॉर्मड एलिमेंट्स. सो ब्लड के जो दो कंपोनेंट्स है एक को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, दूसरे को हम बोलते हैं दिस फॉर्मड एलिमेंट्स. ये जो फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ब्लड जो है इज़ अबाउट 45% फॉर्मल एलिमेंट्स एंड 55% ब्लड प्लाज्मा. तो ब्लड में हम देखते हैं 55% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है. तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें 91.5% इसमें वाटर होता है एंड 8.5% इसमें होते हैं सल्यूट्स मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दे आर डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर टू फॉर्म द ब्लड प्लाज्मा. तो यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा 91.5% इसका वाटर होता है और 8.5% इसमें सल्यूट्स होता है. मोस्ट ऑफ विच आर प्रोटीन. जो ज़्यादातर बने होते हैं प्रोटीन से. दे आर आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मा प्रोटीन्स. इनको हम एक नाम और भी बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड द हेपेटोसाइट्स. Hepatocytes the most synthesize these plasma proteins. Plasma proteins. Plasma proteins example है albumins, globulins या फिब्रिनोजन. The formal elements of the blood it includes RBCs. यहाँ पे आता पहले RBCs red blood corpus cells, WBCs white blood corpus cells and platelets. तो ये तीन तरह के सेल्स होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स में. फॉर्मड एलिमेंट्स में एक तो होता है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स RBCs, WBC वाइट ब्लड सेल्स और तीसरा जो इसमें होता है वो होता है ब्लड प्लेटलेट. RBCs and platelets they are having a few roles but WBCs they are having a number of specialized functions. ज़्यादातर फंक्शन इसके WBCs को होते हैं. न्यूमरस स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो लेकिन ये जो RBCs या प्लेटलेट्स जो होते हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़े कम फ्यू रूल्स आर देयर ऑफ RBCs एंड प्लेटलेट्स while as the WBC they are having the certain these specialized functions. The process by which the formed elements of blood develop are called hemopoiesis. Hemopoiesis इसको बोलता है. This is a process by which poiesis is a process by which formed elements develop in blood. ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स डेवलप होते हैं वो इसी प्रोसेस से होते हैं. इसको बोलते हैं हम. तो पहला आता है इसमें RBCs. RBCs को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स. ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इनमें मौजूद होता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. RBCs में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले जाता है
पेरेंट ये लंग्स से लेकर उनको ये ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है, ब्लड इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज़ 120 डेज, अबाउट 120 डेज ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा, वो वियर एंड टीयर होता है। तो ये जैसे ब्लड कैपिलरीज में से चले जाते हैं आरबीसीज, तो इनका मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होता है, जिसकी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 1 to 20 डेज है। WBCs आर वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, दे डू नॉट कंटेन द दिस, इनके इनमें मौजूद नहीं होता हीमोग्लोबिन, डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। तो ये जो WBCs होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे को फाइटिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस, हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके साथ फाइट करने में ये हमारे को मदद करते हैं। दीज WBCs दे डू नॉट दे हैव ए न्यूक्लियर बट डू नॉट कंटेन दिस हीमोग्लोबिन, लेकिन RBC रेड ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस, हैव नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। दे हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लड लॉस from damaged blood vessels। तो जिस वक्त कहीं पे हमारे को ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ पे ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड लॉस को ये रोक देते हैं दिस प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होता है ये दिस क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से ये ब्लड जो होता है ये क्लॉट होता है, ये बंद होता है जो ही हमारी कोई सेल डैमेज होती है। तो इनकी जो नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लेटलेट्स, इट इज़ 5 to 9 days।